जय हिंद साथियों। डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 अक्टूबर 2025 और 15 अक्टूबर 2025 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके सामने है, अर्थशास्त्र में नोवेल। इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये सभी प्रश्न जो है आपको यूपीएससी 72, बीपीएससी, बीपीएससी एईडीओ, बिहार एसएससी, सीजीएल, एएसओ, बिहार दरोगा, रेलवे, बीएसएससी इंटर लेवल, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कहता है 2025 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किन व्यक्तियों को प्रदान किया गया? Who were awarded the Nobel Prize in Economics since Science और 2025? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आप इमेज भी देख सकते हैं, तीन व्यक्ति है, जोएल मोकेयर है, फिलिप एगियन है और पीटर हॉविट है। ये तीन व्यक्ति है, तीनों को किसमें? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है इन तीनों व्यक्ति को। आइए देखते हैं इससे संबंधित अन्य तथ्य। तो जोएल मोकेयर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, इसे ध्यान रखेंगे। और इन्हें नवाचार संचालित आर्थिक समृद्धि की व्याख्या के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। जोएल मोकेयर को यह पुरस्कार तकनीकी प्रगति और सतत आर्थिक समृद्धि और पूर्व शर्तों की पहचान के लिए दिया गया है। फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को सृजनात्मक विनाश अर्थात क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के लिए सिद्धांत के लिए संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है। सृजनात्मक विनाश के अनुसार नए नवाचार पुराने उत्पाद को अप्रचलित बना देता है, जिससे नवाचार आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बनता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में जेएनजी के विरोध प्रदर्शन के कारण सरकार गिर गई है? आपने देखा पिछले दिनों नेपाल में जेएनजी के विरोध के कारण सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। अभी हाल में एक और देश में जेएनजी का जो विरोध हुआ, इसके कारण सरकार वहां गिर गई है। तो रिसेंटली इन विच कंट्री डिड द गवर्नमेंट कोलैप्स ड्यू टू द जेएनजी प्रोटेस्ट? तो इसका सही आंसर देख रहे हैं, ये मेडागास्कर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है अफ्रीका महादेश का एक देश है। ये द्वीपीय देश है, चारों ओर से पानी है अर्थात महासागर के बीच अवस्थित है। कौन सा महासागर है? तो इंडियन ओशियन अर्थात हिंद महासागर है। हिंद महासागर के बीच अवस्थित है यह मेडागास्कर। और आसपास के देश देख ले, तंजानिया, ये रहा तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, जाम्बिया, इस साइड ये वाला जाम्बिया है। इसके बाद जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, इस्वातिनी है और ये साउथ अफ्रीका है। ये सभी देश इंपॉर्टेंट है। साथ ही बात करें मेडागास्कर की, तो मेडागास्कर की राजधानी जो है अंटानारिवा में है और सरकार विरोधी जेएनजी के प्रदर्शनों के कारण यहाँ सरकार गिर गई है। और यह देश जो है अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट के पास हिंद महासागर में अवस्थित है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। जब ये चौथा है तो शीर्ष तीन में कौन कौन द्वीप है, यहाँ से प्रश्न बीपीएससी पूछ चुका है एक बार। सबसे बड़ा जो द्वीप है अर्थात समुद्र के बीच में अवस्थित एक लैंड, एक भूमि, तो ये ग्रीनलैंड है द्वीप में। दूसरा है न्यू गिनी, तो तीसरा है बोर्नियो और चौथे में जो है मेडागास्कर आता है। और इसकी लगभग 90% प्रजाति जो है स्थानिक है अर्थात इंडेमिक है, जो केवल यहीं पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है। मेडागास्कर और भारतीय मानसून का विशेष संबंध है। यहाँ से उठने वाली दक्षिण पूर्वी पवनें भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में आती हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च की गई लिप 2025 पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? द लिप्स 2025 इनिशिएटिव वाज रिसेंटली लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, श्री पीयूष गोयल। और श्री पीयूष गोयल किसके मंत्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा लिप्स 2025 पहल का उद्घाटन किया गया। इसे ध्यान रखेंगे, लिप्स 2025 पहल। बात करें लिप्स 2025 पहल है क्या, तो लिप्स का पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, लॉजिस्टिक एक्सेलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड, ये लिप्स का फुल फॉर्म है। को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में लॉन्च किया है। और यह पहल जो है DPIIT अर्थात डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य जो है लॉजिस्टिक सेक्टर में उत्कृष्टता का मानक तय करना और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति अर्थात NLP और PM गति शक्ति के विजन को सशक्त बनाना है। इसमें एयर, रोड, रेल, समुद्री परिवहन, MSMEs, स्टार्टअप, शैक्षिक संस्थानों को भी शामिल किया गया है। यह सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन लॉजिस्टिक और ESG प्रथाओं को बढ़ावा देकर कुशलता, पारदर्शिता और लचीलापन को बढ़ाने पर केंद्रित है।
अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण अर्थात IUCN अर्थात इंटरनेशनल, यहाँ देख सकते हैं आप, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर ऑफ नेचर IUCN में जो सदस्यता प्राप्त की है वो कौन सा देश है? तो आप इस इमेज को भी देख के समझ सकते हैं, वो देश है आर्मेनिया। आर्मेनिया को अभी हाल ही में इसका सदस्य बनाया गया है। किसका? तो IUCN का। बात करें आर्मेनिया की, तो आर्मेनिया के जो पड़ोसी कंट्री है इनको देख लीजिए, पहले जान लीजिए। आर्मेनिया जो है एशिया महादेश का एक देश है। इसमें जॉर्जिया, तुर्की, ईरान, अजरबैजान ये सभी देश आते हैं इसके पड़ोसी देश में। आर्मेनिया हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की नवीनतम सदस्य देश बन गया है। और जितनी भी वर्ल्ड लेवल की संस्थाएं हैं उनके जो नवीनतम सदस्य होते हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आर्मेनिया जो है अभी नवीनतम सदस्य देश बना है IUCN का। यह देश जो है काकेकस पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में अवस्थित है। ये जो आर्मेनिया देख रहे थे अभी आप, ये काकेकस पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में एक स्थलरूप देश है अर्थात लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब हुआ इसके बाउंड्री को कोई भी समुद्र या सागर का तट नहीं छूता है। और यह इसकी सीमाएं उत्तर में जॉर्जिया देखा आपने, पूरब में अजरबैजान था, दक्षिण पूर्व में ईरान और पश्चिम में तुर्की है। और प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं की बात करें तो माउंट आरागस्तस, लेक सेवान और नदी में आरास, हरजदान और अरपा और वोरोतान ये सभी नदियां हैं। और राजधानी जो है एरेवन है। किसकी राजधानी की बात करें? आर्मेनिया की राजधानी एरेवन है। और भाषा जो है आर्मेनियन है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का एकीकृत चेतावनी तंत्र अर्थात इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम जिसे शॉर्ट फॉर्म में सचेत कहते हैं किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं, सजेस्ट जो है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए है। और जब बात आई डिजास्टर की तो क्या हो जाएगा? NDMA अर्थात राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। NDMA के द्वारा यह विकसित किया गया है। किस तंत्र को, किस सिस्टम को? तो सचेत सिस्टम को। तो सचेत सिस्टम NDMA जो है डेवलप किया है इंडिया का इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम जिसका नाम सचेत है। तो आगे देखिए, सचेत का फुल फॉर्म सिस्टम फॉर अलर्ट एंड कम्युनिकेशन ड्यूरिंग हजार्ड इवेंट एंड थ्रेट्स। यह एक आपदा आरंभिक चेतावनी प्लेटफॉर्म है। इसे राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण जो NDMA है इनके द्वारा विकसित किया गया है। और CDOT जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स द्वारा तैयार किया गया है। तो किनके द्वारा विकसित किया गया और तैयार किनके द्वारा किया गया? तो इसे ध्यान रखेंगे, विकसित और तैयार अलग अलग है। तो यहाँ विकसित पूछा जा रहा था तो NDMA हो गया और लास्ट में इसे CDOT के द्वारा तो तैयार किया गया था। CDOT अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। और बात करें यह कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित है जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा अनुशंसित है। और यह प्रणाली SMS, मोबाइल ऐप, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया और सैटेलाइट जैसे माध्यमों से अलर्ट भेजता है। और इसका उद्देश्य है नागरिकों को रियल टाइम, भूलक्षित, जियो टारगेटेड आपदा चेतावनी प्रदान करना और अंतिम मील तक पहुँच सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है स्टीड फास्ट नून 2025 परमाणु प्रतिरोधक अभ्यास जो है ये किसके लिए है? तो न्यूक्लियर डिटरेंस एक्सरसाइज है। की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। आप देख सकते हैं ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का नाम है स्टीड फास्ट नून एक्सरसाइज का नाम है। और ये किनके द्वारा? नाटो सदस्य, यहाँ देख सकते हैं नाटो देशों के द्वारा किया जा रहा है। नाटो के जो सदस्य देश है इनमें सभी भाग लिए हैं। और कहाँ पे आयोजन हो रहा है? तो नीदरलैंड में आयोजित हो रहा है। बात करें स्टीड फास्ट नाटो का वार्षिक परमाणु प्रतिरोधक अभ्यास है अर्थात न्यूक्लियर डिटरेंस एक्सरसाइज है। और 2025 संस्करण की मेजबानी जो है नीदरलैंड द्वारा की जा रही है। मुख्य स्थल जो है वोल्केल एयरबेस है। और अभ्यास में 70 विमान और 14 सहयोगी देश भाग ले रहे हैं। इसमें दोहरी क्षमता वाले विमान, डुअल कैपेबल एयरक्राफ्ट भी शामिल है जो पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार का हथियार ले जाने में सक्षम है, जैसे F-35 और टॉर्नेडो। अभ्यास के दौरान वास्तविक परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं किया जाता और फ्रांस इसमें भाग नहीं लेता क्योंकि उसकी परमाणु नीति नाटो से स्वतंत्र है। ये सभी ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती बायोनेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर जो है IIT
धारवाड़। आप देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी धारवाड़, ये कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में याद रखेंगे, कर्नाटक में है। कर्नाटक में धरती बायोनेस्ट का उद्घाटन किया गया। बात करें धरती बायोनेस्ट होता क्या है, तो यह एक ऐसा स्थान और पहल है धरती बायोनेस्ट जहां नए जैव उद्योग अर्थात बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्टअप, शोधकर्ता और नवाचार करने वाले लोग मिलकर काम करते हैं। और यह जो है एक तरह का बायोटेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर है, यानी नई जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी खोजों, विचारों और उत्पादों को बढ़ावा देने का यह जगह है। इसे याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। IIT जो है धारवाड़ में इसका उद्घाटन किया गया, धरती बायोनेस्ट का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन किनके द्वारा? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा किया गया। और साथ ही ये जो जैव आधारित है, बायोनेस्ट जैव आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देता है और यह स्टार्टअप को लैब मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और यह परियोजना है DBT BRAC के सहयोग से चलाई जा रही है और इसका उद्देश्य क्षेत्र में नवाचार और रोजगार को प्रोत्साहन देना है। अगला एक प्रश्न देखते हैं। कर्नाटक के मेथागल में किसान प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन के द्वारा इसे उद्घाटन किया गया। इसे ध्यान रखेंगे, किनके द्वारा? निर्मला सीतारमन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और कहाँ पे? तो कर्नाटक के मेथागल में किसान प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। केंद्र जो है, यह जो केंद्र है किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी सिखाने के लिए बनाया गया है और यह कृषि प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करेगा और किसानों को सामुदायिक उपकरण और सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। और यह आत्मनिर्भर भारत के तहत ग्रामीण आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा। इससे कर्नाटक के कई जिलों के किसानों को लाभ होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16वें अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी अर्थात शॉर्ट फॉर्म में IREE 2025 का उद्घाटन किसने किया? Who inaugurated the 16th International Railway Equipment Exhibition 2025? इसका सही आंसर आप देख सकते हैं, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 16वीं IREE का उद्घाटन किया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव के द्वारा 16वें अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। और यह प्रदर्शनी जो है नई दिल्ली में आयोजित हुई है और यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेलवे प्रौद्योगिकी कार्यक्रम है और इससे 20 से अधिक देशों ने इसमें भागीदारी रही और इसका फोकस जो है हरित और डिजिटल रेलवे पे था। यह रेलवे आधुनिकीकरण और नवाचार को प्रोत्साहित करता है। ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। तो NSG जो है स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर अर्थात SOTC का आधारशिला कहाँ रखा? तो यहाँ देख सकते हैं SOTC का फुल फॉर्म स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का शिलान्यास श्री अमित शाह के द्वारा किया गया और ये कहाँ किया गया है? तो मानेसर हरियाणा में किया गया है। इसे ध्यान रखेंगे, कहाँ पे? मानेसर हरियाणा। सॉरी ये नहीं, ये ऊपर वाला ऑप्शन ए, मानेसर हरियाणा। तो यह जो है गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी आधारशिला रखी है और यह NSG कमांडो के लिए आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र होगा और इसमें उन्नत सिमुलेशन सिस्टम शामिल होंगे और इसका फोकस जो है आतंकवाद रोधी शहरी युद्ध प्रशिक्षण पर होगा और यह भारत की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो 15 अक्टूबर से संबंधित प्रश्न हो सकते थे उन सभी को डिस्कशन किया और ये सभी प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसीलिए ध्यान रखें, बार बार इसका रिवीजन करें, एक शॉर्ट नोट्स बना ले और इसे बार बार पढ़ें और एग्जाम के टाइम जो रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा नोट्स। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।